डॉक्टर दयानंद शुक्ल जी, वानप्रस्थ क्लब के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सारे सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित मातृशक्ति, अभी जो हमारे गुरुजी ने हमारे बारे में परिचय दे दिया है वो उनकी उदारता है। इट इज़ हिज प्योर जेनरोसिटी। अभी हमारे प्रिय मित्र जो हमारे कॉलेज के साथी रहे हैं श्री ज्ञानेंद्र सक्सेना जी, और आज की इस मीटिंग के जो संयोजक भी हैं, उन्होंने भी बड़ी उदारता से मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं। ये भी उनकी प्योर जेनरोसिटी है। मैं आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंचासीन हमारे बहुत ही घनिष्ठ आदरणीय श्री सीपी मिश्रा जी, एक्स कर्नल साहब, आप सारे लोग आज इस गीता प्रवचन के कार्यक्रम में आए हुए हैं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं किन शब्दों में आप सभी का आभार व्यक्त करूं। ये सही बात है कि अब तक हजारों की संख्या में मेरे गीता पे लेक्चर्स हुए हैं, ऑनलाइन भी हुए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी हुए हैं, और मुझे खुशी ये हो रही है कि सारे लोगों ने उसको बहुत एप्रिशिएट किया। ये सबसे बड़ी चीज़ थी। मेरी भाषा थोड़ी क्लिष्ट रही है क्योंकि मैं श्री अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित रहा, तो मेरी भाषा की क्लिष्टता एक समस्या रही लोगों ने, लेकिन उसकी भी परवाह न करके लोग आते रहे, चाहे वो संस्कार भारती हो, चाहे महेंद्र राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज हो, चाहे अन्य मंच रहे हों, जहाँ जहाँ भी मैं बोला हूँ और विभिन्न विषयों पर बोला हूँ, तो लोगों ने उसे बहुत ही एप्रिशिएट किया, क्योंकि मैंने प्रयास ये किया कि मैं एक नई दृष्टि दूं लोगों को। आज जहां लोग खड़े हैं, अगर मैं भी उतना ही उनको देता हूं तो मेरे बोलने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो मैंने बड़ा श्रम किया है, बड़ी मेहनत की है, अध्ययन किया है रातों रात, और प्रयास मेरा ये रहा कि मैं अपने वक्तव्यों में कुछ नया दूं। तो मेरा ये प्रयास रहा है। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पूर्व आप सभी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला है, आप आए हैं हमारे इस गीता वक्तव्य के लिए। तो मैं प्रयास ये करूंगा कि मैं अपने उस गीता के विचारों से आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें दे दूं जिससे निश्चित रूप से आपका मंगल हो और आपकी मुक्ति साधना के लिए जो कदम हैं वो तीव्रता से आगे बढ़ सकें। आइए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक साहित्य का भंडार है ये विपुल है, बहुत अधिक है। वेदों से लगा करके और पुराणों तक हमारे पास साहित्य ही साहित्य है, साहित्य ही साहित्य है। आप जहाँ देखें वेदों का साहित्य, वैदिक वांग्मय, उसके बाद उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, तो ये सब सारा साहित्य मिल करके हमारे पास बहुत बड़ा भंडार हो जाता है। और लोग यही नहीं सोच पाते हैं, यही नहीं जान पाते हैं कि हम वेदों को फॉलो करें, उपनिषदों को फॉलो करें, ब्राह्मण ग्रंथों को फॉलो करें, आरण्यकों को फॉलो करें, स्मृतियों को फॉलो करें या पुराणों को फॉलो करें। इतना विपुल साहित्य का भंडार हमारे पास है। तो आप इतना सारा न देख करके सिर्फ एक पुस्तक में सिमट जाइए, जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। आप वेद, इस इतनी संस्कृत उसकी कठिन है, वैदिक संस्कृत, कि वो हम लोगों के लिए बहुत पढ़ना कठिन और समझना भी कठिन। उपनिषद भी थोड़ा सा सरल है, लेकिन उपनिषद भी कठिन कम नहीं है। आप जब नीचे आ जाइए तो जो स्मृति ग्रंथ है, तो श्रीमद् भगवद गीता को स्मृति ग्रंथ कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की जो संस्कृत है वो हम लोगों के लिए
तुलनात्मक रूप से सरल है और उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इतनी भी सरल नहीं कि सब लोग आसानी से समझ लें। श्रीमद् भगवद गीता एक पूरा का पूरा दर्शन है, एक पूरा दर्शन शास्त्र है, और वो अपने कलेवर में पूरा वेद ले आई है, पूरा उपनिषद ले आई है, पूरा स्मृतियां ले आई है, पूरे पुराण ले आई है। ऐसा कुछ नहीं है भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय का जो श्रीमद् भगवद गीता में बीज रूप में आ न गया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वेद नहीं पढ़ सकते हैं न पढ़िए, उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं न पढ़िए, स्मृतियां नहीं पढ़ सकते हैं न पढ़िए, पुराण नहीं पढ़ सकते हैं न पढ़िए। आप एक महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जीवन में जरूर करिए, और सिर्फ एक दो श्लोक का न करिए। ये बहुत लोगों की है, उसका एक श्लोक रट लेते हैं और वो जानते हैं पूरी गीता का भावार्थ उनकी समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता। आप जब एक ही ग्रंथ का चयन कर रहे हैं तो कम से कम आद्योपांत उसका अध्ययन कर लीजिए। जैसे महाभारत में 18 पर्व हैं, आदि पर्व से स्वर्गारोहण पर्व तक, ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय। और आप लोगों को पता है कि जो महाभारत का युद्ध है ये भी 18 दिन ही चला था, तो ये 18 भी उसमें बहुत आए हुए हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ये भीष्म पर्व में आती है, 25वें से और 42वें अध्याय तक आती है। इससे पहले भीष्म पर्व से उद्योग पर्व है और इसके बाद द्रोण पर्व है। तो इस तरीके से इसकी महाभारत में बहुत सुंदर सी सेटिंग है। महाभारत के विशाल कलेवर में ये श्रीमद् भगवद गीता प्लेस की गई है। तो आप इस तरीके से इसे समझ लीजिए कि ये महाभारत का पार्ट है। अब आप उसकी सेटिंग देखें तो वो कुरुक्षेत्र की सेटिंग है, जहाँ कौरवों की सेनाएं हैं, जहाँ पांडवों की सेनाएं हैं। युद्ध का प्रारंभ होने वाला है, शंखनाद हो गए हैं, और अब इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू होने वाला है। तो गीता की जो सेटिंग है वो उपनिषदों की सेटिंग नहीं है, वेदों की सेटिंग नहीं है, पुराणों की सेटिंग नहीं है। गीता की सेटिंग भी बहुत अनोखी है। युद्ध क्षेत्र में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना महान उपदेश युद्ध के क्षेत्र में, रण क्षेत्र में हो सकता है। तो इसलिए गीता की सेटिंग को भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गीता की सेटिंग भी बहुत अनोखी है, रण क्षेत्र की सेटिंग है। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि गीता में पूरे 18 अध्याय हैं। विषाद योग से वो प्रारंभ होती है और मोक्ष संन्यास योग तक आती है। कुछ अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं कुछ अध्यायों की तरफ आपका इशारा करूंगा, उनको तो अवश्य पढ़ लीजिए। नंबर 2, विषाद योग। विषाद योग उसकी सेटिंग है। नंबर 2, सांख्य योग। इसमें मानो पूरी गीता का सार आ जाता है, पूरी उसकी समरी आ जाती है। तीसरा, कर्म योग जरूर पढ़ लीजिए। सांख्य योग के साथ साथ कर्म योग जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़िए तो इसका 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग बहुत अच्छा है, उसे पढ़ लीजिए। 10वां विभूति योग जरूर देख लीजिए। 11वां विश्वरूप देख लीजिए। 15वां पुरुषोत्तम योग देख लीजिए। और सब कुछ न देख पाइए तो 18वां जो मोक्ष संन्यास योग है उसको तो अवश्य में देख लीजिए, क्योंकि उसमें गीता का संपूर्ण सार एक जगह रख दिया गया है। इसलिए गीता का 18वां अध्याय तो निश्चित रूप से पढ़ लीजिए, पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, गीता के जो मूल तत्व हैं वो 4, 5, 6, 8 इस तरीके से हैं, उनको थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। और खासकर 3 चीजें जो 3-4 जगहों पे आई हैं। नंबर 1 7वें अध्याय में आया हुआ है, वो आया है
परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। और 13वें अध्याय में आया हुआ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और 15वें अध्याय में आया हुआ है क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको तो समझना होगा। इसको आप नहीं समझेंगे तो आप गीता के सार मर्म तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं कुछ चीजें आपको बताऊं जो आपके जीवन में प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से क्या क्या उपयोगी हैं। ये कुछ फ्रेमवर्क मैंने दिया। गीता का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, तो वो गीता उन्हीं को लगातार एक्सप्लेन करेगी कि हम आपके लिए क्या लाए हैं। गीता आपके लिए मैसेज क्या लाई है, गीता का मैसेज क्या है, मूल रूप में आप अपने लिए ये समझ लीजिए। आप जानते हैं पार्थ अर्जुन के लिए एक मैसेज है, पार्थ की एक समस्या है। समस्या ये है कि वो जीवन में ये नहीं जानते कि धर्म क्या है, नीति क्या है, उचित क्या है, निःश्रेयस क्या है, ये वो नहीं जानते हैं जीवन में। और ये हम सबकी भी चिंता होनी चाहिए कि जीवन में धर्म क्या है, जीवन में नीति क्या है, जीवन में मंगल क्या है, जीवन में निःश्रेयस क्या है, जीवन में सर्वोत्तम चीजें क्या हैं। ये अगर आप नहीं जानते तो जीवन की सारी व्यवस्थाएं आपकी लड़खड़ा जाएंगी। आप किसी खाई खंदक में मिलोगे। अगर जीवन के मूल तत्वों को आपने ठीक ढंग से उनका अध्ययन नहीं कर लिया और आपके कदम निश्चित हो करके किसी दिशा में नहीं जा रहे हैं तो आप अपने जीवन को ध्वस्त कर लोगे, ये बिल्कुल निश्चित है। अर्जुन भी अगर भगवान श्री कृष्ण से पूरा मार्गदर्शन ना ले लेते तो अर्जुन का भी भविष्य ध्वस्त होने जा रहा था, ये बिल्कुल निश्चित है। अर्जुन अपने हिसाब से करते, मनमाना करते, न वहाँ धर्म होता, न वहाँ नीति होती, न निःश्रेयस होता, न मंगल होती, न मुक्ति होती, और अर्जुन पूरे के पूरे नष्ट हो गए होते। इसलिए आप हमारे सबके लिए एक महान संदेश ये है कि जहाँ आप भ्रमित होते हैं, भटकते हैं, आपको पता नहीं कि मेरे कदम सही स्थान पे हैं कि नहीं, मेरी दिशा ठीक है कि नहीं, वहाँ गीता की शरण जरूर लें। गीता निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करने वाली है। मैं तो पग पग पर श्रीमद् भगवद गीता से मार्गदर्शन लेता हूँ, और मैं ही नहीं, आचार्य शंकर हो कि आचार्य वल्लभ हो कि आचार्य मध्य हो, आचार्य निम्बार्क हो, जितने भी महात्मा गांधी हो कि विनोबा भावे हो या श्री अरविंद घोष हो, ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जो जीवन में श्रीमद् भगवद गीता की शरण में ना आया हो और वहां से माता की तरह अपने लिए मार्गदर्शन न ले लिया हो। ये बिल्कुल निश्चित जानिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर मार्गदर्शन किसी को भी लेना है तो उसे श्रीमद् भगवद गीता की शरण में माता की तरह, जैसे एक माता आपको प्यार से दुलारती है और आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में ले जाती है, ठीक उसी तरीके से गीता आपके जीवन का मार्गदर्शन करती है। इसको बिल्कुल निश्चित जानिए। जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी श्रीमद् भगवद गीता उसके लिए वही मार्ग का प्रकाश लेकर के उपस्थित हो जाएगी। तो मैंने 2, 3, 4 चीज़ें आपके लिए बहुत स्पष्टता से अभी एज फ्रेमवर्क कह दी हैं। क्या कह दी? एक तो मैंने परा और अपरा की बात कह दी, मैंने क्षर अक्षर की कह दी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की कर दी। ये चीज़ थोड़ी गूढ़ है और दार्शनिक है, और यही चीज़ वो है जहाँ हम अपने को समझना प्रारंभ करते हैं। 3 ही चीज़ें मूल रूप में जीवन में समझने की होती हैं। आप अपने को समझ लीजिए, अपने सृष्टा को समझ लीजिए और इस जगत को समझ लीजिए। 3 चीजें ही मूल रूप में समझनी, चौथी कोई चीज है ही नहीं। क्या? आप क्या हैं, आपका सृष्टा कौन है और उस सृष्टा से आपका संबंध क्या है, और इस जगत जिसमें आप हैं इसके साथ आपका क्या संबंध है, और ये जगत क्या है। ये जगत क्या है नंबर 1, आप क्या है नंबर 2, और आपका जो सृष्टा भगवान है, ईश्वर है, वो क्या है, और आपका उनसे रिश्ता क्या है। सारी चीजें इन्हीं 3 महान तत्वों में सिमट जाती हैं।
जो अभी मैंने क्षर अक्षर कहा है और परा अपरा कहा है, और हमने जो है क्षर अक्षर और परा अपरा और क्षेत्र की जो ये 3 बिंदु बताए हैं, ये इसी में सारी गीता आपको मिल जाएगी। यहाँ से या वहाँ से कहीं ना कहीं से गीता इन्हीं का एक्सप्लेनेशन करती है। आपकी समस्या क्या है? देखिए, एक चीज हम जब विचारते हैं तो भगवान की कोई समस्या नहीं है, भगवान की कोई समस्या नहीं है। और क्या इस जड़ जगत की कोई समस्या है? जड़ जगत की भी कोई समस्या नहीं है। इस समस्या में फंसा हुआ सिर्फ एक ही बंदा है, वो है मनुष्य। मनुष्य ही समस्याग्रस्त है, ना भगवान समस्या में है, न ये जड़ जगत समस्या में है। सिर्फ यहाँ अगर कोई समस्याग्रस्त है तो पार्थ अर्जुन है, और ये जो हम लोग हैं ये मानवता है, यही फंसती है और कोई फंसता नहीं है। अब इसी चीज़ को हमें गीता से समझ लेना है कि हमारी मूल समस्या क्या है और गीता हमारे लिए समाधान क्या लाती है। इसी में सारा हम गीता का जो सार मर्म है वो ले आते हैं। 3 जो चीज़ें हमने कही, आप, जड़ जगत और ईश्वर। ये जड़ जगत तो जड़ जगत है ही है, आप चेतन आत्मा हो। तो एक तो इसमें जो हमने अभी कहा अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति और क्षर और क्षेत्र, ये तीनों वो है क्या कहते हैं, समानार्थी हैं। कौन कौन? क्षेत्र और क्षर और अपरा, ये तीनों जो है सिनोनिम्स हैं, तीनों सिनोनिम्स हैं। और परा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ और अक्षर, ये भी सिनोनिम्स हैं। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, वो तीनों सिनोनिम्स हैं। और इन दोनों पर शासन करने वाला जो है वो है पुरुषोत्तम तत्व। तो अब क्लियर हो गई बात। एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, एक पुरुषोत्तम तत्व, एक क्षर तत्व, एक अक्षर तत्व, एक पुरुषोत्तम तत्व। और इस तरीके से अगर आप इन तीनों को समझ जाते हैं, परा, क्षर और ये क्या कहते हैं पुरुषोत्तम तत्व को, अपरा प्रकृति को, परा प्रकृति को और पुरुषोत्तम को, क्षर को, अक्षर को और पुरुषोत्तम को, तो ये पूरी गीता इसी में सिमट जाती है, इन्हीं 3 तत्वों में। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वहाँ इसी प्रकृति का क्षर, क्षेत्र, क्षर और क्षेत्र सिनोनिम्स हैं। ये प्रकृति को इंडिकेट करते हैं। क्षर, क्षेत्र और अपरा, ये सब प्रकृति का को इंडिकेट करते हैं। अक्षर और क्षेत्रज्ञ और परा, ये सब जीवात्मा हमको आपको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इन दोनों का जो सृष्टा है पुरुषोत्तम तत्व, जिसे ब्रह्म कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, वो इन दोनों का सृष्टा है, इन दोनों का स्वामी है, इन दोनों का वो जो है सर्वरूपेण मंगल करता है, मुक्तिदाता है। ये 3 चीज़ें अगर आप समझ लोगे तो गीता हमें समझ में आ जाती है। अब करना क्या है इस समय? जो अब हमें बस 2 चीज़ें सीख लेनी है, गीता से सिर्फ 2 चीज़ें सीख लेनी। इस समय आपका स्टेटस क्या है और गीता आपको किस स्टेटस में ले जाने वाली है, सिर्फ 2 चीज़ें समझ लीजिए। पहले तो उसका फ्रेमवर्क हमने स्पष्ट कर दिया, ये फ्रेमवर्क है, ये उसकी मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। और अब आप कहाँ हैं और गीता आपको कहाँ ले जाने वाली है, बस इतना समझ लीजिए। बस गीता का सारमर्म हम लोग ले लेंगे। देखिए, एक चीज़ कड़वी लगेगी लेकिन वो सत्य है। हम सभी अभी अज्ञान की चेतना में, उद्देश्य ज्ञान की चेतना में जाना था। इस समय हम मृत्यु के लोक में हैं, मृत्यु हमारा स्टेटस है। हमें अमृत के चेतना में जाना है। मृत्यु, अज्ञान, अंधकार, इस समय हम अंधकार की, आप कहोगे ये तो नहीं है, हम तो बड़े उजाले में। नहीं नहीं नहीं, हम अभी स्पष्ट करेंगे कितना अंधकार हम लोग बटोरे बैठे हैं। तो हम अंधकार में है वर्तमान में। देखिए, इन चीज़ों को अगर आप एडमिट नहीं करोगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप गीता की जो कोर फिलॉसफी है वहाँ तक पहुँचोगे ही। पहले एडमिट कर लीजिए कि आप इग्नोरेंस में हैं,
आप डार्कनेस में हैं, आप बॉन्डेज में हैं, आप मॉर्टेलिटी में हैं, आप यू आर ए मॉर्टल बीइंग, आप मृत्यु के अधीन हैं, अंधकार के अधीन हैं। तो जब आप अपना ये स्टेटस मान लेंगे तभी गीता आपसे कुछ कह पाएगी। अगर अर्जुन ये एडमिट ना करें कि मैं अंधकार में आ गया हूँ, मैं अज्ञान में आ गया हूँ, मैं मोह में आ गया हूँ, तो उनके लिए गीता कोई द्वार खोलेगी? कभी नहीं खोलेगी, बिल्कुल निश्चित चाहिए। पहले एडमिट कर लीजिए ना कि मुझे आता नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं नहीं जानता भगवान क्या है, मैं ये नहीं जानता कि ये जड़ जगत क्या है, तीनों हम नहीं जानते। ये पहले एडमिट कर लीजिए, तभी गीता का कोई प्रारंभ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आपका अंधकार क्या है? आपका अंधकार पहला, आप कर्म करते हैं लेकिन फलाशक्ति से करते हैं। गीता इसको पूरा काट देती है। कर्म करते हैं आप, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सारे के सारे लोग फल की आसक्ति से करते हैं। गीता यहां आएगी और इसको काट देगी। दूसरी चीज, आपके अंदर एक जो करता है वो अहंकार बैठा हुआ है और वो एक प्रोविजनल अरेंजमेंट है प्रकृति का। आप अहंकार से करते हैं ना, कि पहले फल से लिपटे हुए हैं आप, और दूसरे अपने आपके अंदर या हमारे अंदर एक ऐसा सॉलिड, ऐसा कंक्रीट एक ईगो बैठा हुआ है जो हर चीज को ओन करता है। यस, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो इस कर्ता भाव को पहले तो फलों को उड़ा दीजिए। दूसरी चीज, जितनी कर्म की आपके पास शक्ति आती है, आपकी जितनी भी सांसें आती हैं, वो सब भगवान से आती हैं। कोई बताए कि कहाँ से आती हैं? आपको यहाँ जहाँ आपको कुछ ना दिखाई दे वहीं सारी शक्तियाँ बैठी हुई हैं। आपकी सांसें कहाँ से आती हैं? उसी ईश्वर से आती हैं। तो पहले तो कर्म का हर फल भगवान को दे दीजिए, बाद में कर्म करने की हर शक्ति, जिसका क्रेडिट आप सारा ले लेते हो, उस कर्म को भी भगवान को दे दीजिए। लास्ट में जो अहंकार कर्ता के रूप में बैठा हुआ है उसको भी भगवान को दे दीजिए, क्योंकि वो प्रकृति की प्रारंभिक व्यवस्था है। जब आपको चलना नहीं आता, जब आपकी बड़ी शिशु चेतना होती है, शिशु चेतना को चलाने के लिए प्रकृति एक ऐसी व्यवस्था करती है, एक आपको अहंकार दे देती है, कहती चलिए। लेकिन जो ही आप देखते हो कोई भी बड़ा आदमी, जितना भी बड़ा आदमी हो, किसी के घर में जाइए, उससे पूछिए भाई ये मकान आपका है? अगर वो वास्तव में प्रबुद्ध है, कहने भाई साहब ये तो आपका नहीं कहेगा, वो ये नहीं कहेगा मेरा है। क्यों? क्योंकि वो गंदी चीज है। अहंकार का अगर वो कह देगा मेरा मकान है, और वही कहता नहीं भाई साहब ये मकान तो आपका है। ये बच्चे, वो नहीं कहेगा अगर प्रबुद्ध आदमी के मेरे बच्चों के भाई साहब आप ही के हैं सर, ये परिवार, ये चीज, ये सब आपकी। और जो बहुत प्रबुद्ध वो कहेगा ये न मेरा है न तुम्हारा, ये सब भगवान का है। ये प्रबुद्धता की पराकाष्ठा है। वो ये भी नहीं कहेगा कि मेरा है, वो ये भी नहीं कहेगा तुम्हारा है, वो ये कहेगा यहाँ की एक एक चीज भगवान की है, इसके अतिरिक्त मैं किसी को जानता नहीं। ये सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति है जो ये भाषा बोलेगा कि सब कुछ भगवान का है। नीचे वाला तो ये तो व्यवहारिक चीजें हो गई जो कहते हैं मेरा है या तुम्हारा है। नहीं, सब कुछ भगवान का है, ये कहने वाला व्यक्ति सबसे प्रबुद्ध है। इस चीज को आप समझ लीजिए, और यही जीवन में परिवर्तन ले आना है। तो 3-4 चीजें परिवर्तित कर देनी है। अहंकार की जगह आत्मा को ले आइए या भगवान को ले आइए। एक एक कर्म के फल को भगवान को दे दीजिए, ये गीता है। कर्म के फल को ही नहीं देना है, कर्म भी भगवान को दे देना है। कर्म के अधीश्वर भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। ये आपका सब भ्रम है कि मैं करता हूं, आप कहीं के करता वर्ता नहीं है। एक क्षण में आपकी सारी श्वासें निकाल ली जाएंगी और आप धूल कर दिए जाओगे। कहाँ हैं हम? आप कि हम सोचते हैं कि हम हैं। अरे आप कहाँ से हो? वो जो अदृश्य भगवान बैठे हुए हैं वही सांसें देते हैं तो आप कर्म कर पाते हो। इसलिए पहले तो फल दे दीजिए भगवान को। जितना जो कुछ उन्होंने आपको अभी तक दिया है, अब सब वापस करने का समय है। आप अपने कर्म का हर एक फल भगवान को दे दीजिए। नंबर 1, कर्म भी भगवान को दीजिए। कर्म के भी अधीश्वर वही हैं, आप नहीं हो। आपकी शक्तियाँ सब फर्जी हैं, ये सब मिथ्या हैं। आपकी अपनी वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। अगर आपकी होती तो हमेशा आपके साथ रहती। वो जब चाहेंगे आपकी सारी शक्तियाँ संतरे की तरह निचोड़ लेंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा याद रखिए
कि नहीं यार, वास्तविक शक्तियाँ तो वहीं से आई हैं, उन्हीं की शक्तियों से मैं कर पा रहा था, तो अपने कर्म भी भगवान को दे दीजिए। सबसे कठिन होता है अपने कर्ता को दे देना, अपना मैं भी दे देना। मैं भी नहीं रहा, न कर्म फल रहे न कर्म रहा, और सबसे अंत में ये सबसे कठिन है, अपने मैं को दे देना। यहाँ हम बड़े मोहाक्रांत होते हैं, मैं, ये फर्जी है, ये वास्तविक नहीं है, ये शुरुआत का प्रोविजनल है। क्योंकि जब आप व्यवहार में नहीं कहते हो ये मेरा है, तो परमार्थ में आप कैसे कह सकते हो मेरा? आपको कहना होगा नहीं, न भैया मेरा है न भैया तुम्हारा है, ये सबका सब, क्योंकि आप नहीं थे तब भी ये था, आप जब नहीं होंगे तब भी ये रहेगा। तो ये है प्रारंभ से अंत तक, ये सारी की सारी सृष्टि भगवान की है। प्रारंभ से अंत तक सारे कर्म भगवान के हैं, और प्रारंभ से अंत तक आप भी सारे के सारे भगवान के हैं। ये गीता का सारमर्म है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल समझ ही नहीं लीजिए, इसको प्रयोग में लीजिए कि मैं भी भगवान का, मेरे कर्म भी भगवान के, और मेरे कर्म का हर फल भी भगवान का। ये गीता हमें कुछ सिखाती है। देखिए, अभी तक आप चिपके हुए थे, ये मैं हूँ, मैं, उसके बाद कर्म भी मेरा है, और ये फल भी मेरे हैं। ये सब अज्ञान की कहानी, दीज आर ऑल द स्टोरीज ऑफ योर इग्नोरेंस। ये सब अज्ञान की कहानियाँ थी। गीता इनको सबको एक एक को उड़ा देती है। देखिए, इतना बड़ा परिवर्तन अगर आपको गीता से कराना है तो गीता की शरण में आइए, नहीं तो गीता एक रास्ते जाती है और आप दूसरे रास्ते जाते हैं, फिर गीता का आपका कोई मिलन हो नहीं सकता। इसलिए अब करना क्या है? टू समराइज, टू सम अप ऑल दीज थिंग्स। अपने जीवन को अब जितना पीछे का हो गया वो तो हो गया। अब हम लोग हैं 60+ में, अब से थोड़ा सा ये परिवर्तन किया जा सकता है, और इसमें आपका कुछ नहीं जाता। इसका लोभ न करिए कि मेरा, अरे इसमें सब आपका बनता चला जाता है। आप ये ना सोचिए आपकी कोई चीज इसमें कट गई, कम हो गई, बिगड़ गया, ना, कुछ नहीं। इसी में जीवन बनने वाला है, इसी में मुक्ति मिलने वाली है, इसी में आनंद के सारे स्रोत खुलने वाले हैं। यही इसी गीता की इस चिंतन धारा में, गीता के इस दर्शन में, गीता की इस सिद्धांत में, गीता के इन सूत्रों में आपके जीवन का समग्र कायाकल्प होने वाला है। थोड़ा सा प्रयोग करिए, थोड़ा सा करिए, फिर धीरे धीरे उत्तरोत्तर थोड़ा बढ़ते चले जाइए, और देखिए एक दिन आपके जीवन में सब कुछ बदल जाता है। और आपके अंदर का जो पुराना अहंकार में लिपटा चिपटा आदमी था, जो कर्मों से लिपटा चिपटा आदमी था, जो फलों से लिपटा, उसकी मृत्यु हो गई, और उसको मर जाने दीजिए। जितनी जल्दी वो आदमी मर जाए, आपके पिछला जो आपके अंदर था, वो जितनी जल्दी अहंकार वाला आदमी मर जाए, उतना उसके लिए खुशी मनाइए कि वो मर गया, ठीक है। और ये आत्म पुरुष के रूप में अपना नया रूप आप ले आइए, अपने को चमका दीजिए, अपने को दिव्य कर दीजिए, आप जीवन में प्रतिष्ठित हो जाइए। और प्रत्येक जगह जहां आप मनुष्य को देखते हो, अहंकार को देखते हो, उस जगह भगवान को देखना प्रारंभ कर दीजिए, और देखिए आपके जीवन में कितना नया बसंत आ जाता है। ये बसंत आ जाता है। सारी पतझड़ के कारण आप हो, आपका अहंकार है, आपकी क्षुद्रता है, आपकी लघुता है, आप बहुत बौने हो गए हो, आपने अपने आप को बहुत ड्वार्फ कर लिया, बहुत छोटा कर दिया, आप विशाल होना भूल गए, बड़ी चेतना बनना भूल गए, छोटी छोटी चीज़ों में बस आपने अपने को उसी में बांध दिया। एक क्षुद्र व्यक्तित्व बन के जी रहे हैं हम और आप। इसको तोड़ना सीख लीजिए, इस वृत्त को तोड़ना सीखिए, अपने को विशाल बनाना सीखिए, भगवान के साथ जुड़ते चले जाइए, भगवान के साथ एक होते चले जाइए, अपनी सारी क्षुद्रता आप मिटा दीजिए, एक विशाल चेतना बन जाइए। यद अल्पम तद दुखम यौ वै भूमा तत्सुखम। जितना छोटा उतने दुखी, जितने विशाल उतना सुखी। ये सिद्धांत आप जान दीजिए। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आज हो गई। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने संक्षिप्त में गीता के कुछ सार बिंदु आपसे साझा किए हैं, आपने बड़ा अटेंटिवली उसको सुना, मुझे अवसर दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।